Hello friends, welcome back to my channel. So we are back with another video of silicons and phosphazines and this is the third part. So इसमें हम डिस्कस करेंगे the next topic that is equilibration and ring opening polymerization of siloxanes. So what is that? First I will define it, then I will explain it, right? So this is a process of simultaneous cleavage of oligosiloxanes and linear polysiloxanes and reformation of siloxane bonds when exposed to a base or acid catalyst so as to obtain an equilibrium mixture between cyclic and linear species. This is called equilibration or equilibrium of cyclopolysiloxanes. इसमें होता क्या है, हम ओलिगोसिलोक्सेन्स या पॉलीसिलोक्सेन्स के बॉन्ड्स तोड़ते हैं, फिर न्यू बॉन्ड्स बनाएंगे. कब बनते हैं ये चीज़? जब हम इसमें एसिड या बेस कैटलिस्ट डालेंगे. इसमें बनेगा क्या, हमारे पास एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर बनता है बिटवीन द साइक्लिक एंड लीनियर स्पीशीज और इस प्रोसेस को हम प्रॉपर कहते हैं इक्विलिब्रेशन ऑफ साइक्लोपॉलीसिलोक्सेन्स. सो हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो अब देखते हैं कि इसमें होता क्या है, स्टेप्स क्या है इसमें, राइट. सो इन दिस रिएक्शन अगर ये एसिड कैटलाइज्ड हो, राइट, तो एसिड या बेस दोनों डाल सकते हैं. अगर एसिड हो देन SiO right, silicon oxygen silicon bond of cyclic polysiloxane is broken by electrophilic act. So electrophile आएगा, they will attack and ये ऑक्सीजन पर अटैक करेगा. So let me explain you like this. So यहाँ पर देखो, जैसे हमारे पास cyclic polysiloxane है, so it is siloxane, right. So इसमें जैसे HX है हमारा एक एसिड, so it will attack on oxygen, right. So यहाँ पर प्रोटॉन का अटैक हो रहा है. So इसमें होगा क्या, this forms an इंटरमीडिएट क्या बनेगा, जिसमें एक OH ग्रुप होगा एट वन एंड एंड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो है दैट इज एट अदर एंड. सो यहाँ पर जैसे हमारे पास इसमें हमारे पास X था हमारा इलेक्ट्रोफाइल एंड H था वाज अवर न्यूक्लियोफाइल. सो OH ग्रुप इज एट वन एंड एंड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो हमारा A है, A कैन बी X negative here, right. So according to the reaction A is X negative, so it is on the other side. So ये हमारा intermediate बन गया. अब ये होगा क्या, the active center can add to another silicon oxygen silicon bond. So यहाँ तो ये another oxygen silicon bond बना देगा like this. So इसमें एक जो है न्यू पॉलीमर बन गया, right. So यहाँ तो और इट विल अंडरगो हाइड्रोलिसिस और कंडेंसेशन रिएक्शंस. सो इसमें जैसे हमारे पास वाटर ऐड करके हाइड्रोलिसिस करी और देन कंडेंसेशन करी. सो ये दो टाइप्स की रिएक्शन यहाँ पर परफॉर्म कर सकता है, यहाँ तो लाइक दिस और लाइक दिस. सो दिस इज अवर equilibration and ring opening polymerization of cyclosiloxane in acid catalyzed reaction. अब हम देखते हैं फॉर द बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन. जो बेस यहाँ पर यूज कर रहे हैं, राइट, सो दैट इज KOH, दैट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड. और यहाँ पर OH नेगेटिव आयन जो है वो सिलिकॉन एटम पर एक्ट करेगा एंड इट विल फॉर्म अ सिलोनेट आयन. सो यहाँ पर देखो, जैसे हमारे पास ये सिलोक्सेन है, राइट, साइक्लिक सिलोक्सेन है, इस पर सिलिकॉन एटम पर OH नेगेटिव एक्ट कर रहा है एंड यहाँ पर बनेगा क्या, हमारे पास दिस जो आयन होता है दैट इज SiO नेगेटिव, राइट. Si और O नेगेटिव वाला आयन जो है दैट इज सिलोनेट आयन एंड इट इज फॉर्म्ड, राइट. और सिलोनेट आयन जो है अगेन इट विल रिएक्ट ऑन अनदर सिलोक्सेन मॉलिक्यूल. सो सिलोनेट आयन जैसे हमारा पीछे बना है, इट विल अगेन रिएक्ट ऑन सिलोक्सेन मॉलिक्यूल एंड इट विल फॉर्म अ लार्ज चेन. सो यहाँ पर एक और बड़ी चेन बन जाएगी. सो इस तरीके से हमारे पास बड़ी सारी चेन्स बनती रहती हैं एंड इससे हमारे पास जो है लीनियर हमारे पास मॉलिक्यूल आ जाता है. सो इट इज़ अ पॉलीमर ऑल्सो, राइट. सो यहाँ पर अगर जो भी हमारे पास सॉल्ट यूज़ करें, जहाँ से भी OH ग्रुप आया है उसका जो पॉजिटिव कैटायन है वो यहाँ पर ऐड हो जाता है. लाइक अगर KOH यूज़ करेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव पोटेशियम आयन ऐड हो जाएगा, राइट. सो इसमें नोट करने वाली बात क्या है, दैट बिफोर रेजिडुअल साइक्लोसिलोक्सेन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर, कैटलिस्ट मस्ट बी डिस्ट्रॉयड. यहाँ पर कैटलिस्ट को डिस्ट्रॉय करना बहुत ज़रूरी है. अगर नहीं करेंगे तो इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड टुवर्ड साइक्लिक प्रोडक्ट्स. फिर से साइक्लिक प्रोडक्ट्स बनने शुरू हो जाएंगे अगर हम कैटलिस्ट को डिसॉल्व नहीं करवाएंगे, राइट. एंड both equilibration and acid base catalyzed opening reactions are important in controlling the chain length. तो इसमें chain length control करने के लिए दोनों ही reactions बहुत important रहेगी. और rate of polymerization increases with increase in temperature. जितना हम temperature इंक्रीज करी जाएंगे उससे हमारी रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन इंक्रीज हो जाएगी. इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू रिंग स्ट्रेन इन साइक्लिक पॉलीमर. ये साइक्लिक पॉलीमर में रिंग स्ट्रेन से रिलेटेड है. जैसे साइक्लिक हेक्सामर जो है वो ज़्यादा इजीली इक्विलिब्रेट हो जाएगा दैन साइक्लिक टेट्रामर, जिसमें 6 सिलिकॉन एटम्स हैं वो जल्दी इक्विलिब्रेट हो जाएगा, वो जल्दी टूट जाएगा क्योंकि इसमें स्ट्रेन होता है. और जिसमें 4 सिलिकॉन एटम्स हैं वो लेट टूटेगा बिकॉज ऑफ लेस स्ट्रेन, राइट.
सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकॉन्स. अब पहले हम प्रॉपर्टी डिस्कस करने लगे हैं, दैट इज अबाउट द थर्मल स्टेबिलिटी. अब सिलिकॉन जो है पॉलीमर्स हैं, दे आर वेरी मच स्टेबल. वो हीट से स्टेबल होते हैं, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा. तो 200 to 300 डिग्री सेल्सियस तक ये पूरे स्टेबल रहेंगे और इनका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है वो बहुत कम होता है, राइट. सो व्हाट इज ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर? इट गिव्स अस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मटेरियल. बिलो दिस टेम्परेचर पॉलीमर इज रिजिड लाइक ग्लास. इसके अगर इससे कम हो टेम्परेचर तो पॉलीमर ग्लास की तरह होता है, और अगर इससे ज़्यादा हो तो पॉलीमर एक क्वाजी लिक्विड बन जाएगा, मतलब इट बिकम्स लाइक एन इलास्टोमर, राइट. ग्रेटेस्ट थर्मल स्टेबिलिटी की वजह से जो और ये सिलिकॉन्स हैं, देज आर डिवेलप्ड एज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स. सो इनकी थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स की तरह डिवेलप करे गए हैं, राइट. सो नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द केमिकल स्टेबिलिटी. अब जो सिलिकॉन्स है दे आर स्टेबल टुवर्ड्स केमिकल रिएजेंट्स, ठीक है. ये इनको केमिकल रिएजेंट्स रूम टेम्परेचर पर कोई खास इफेक्ट नहीं करते. कैसे केमिकल रिएजेंट्स? जैसे वीक एसिड्स, एल्कलीज या फिर सॉल्ट सॉल्यूशंस वगैरह, वाटर, ये सारा कुछ रूम टेम्परेचर पर इनको इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता. स्ट्रॉन्ग बेसिस और कंसनट्रेटेड एसिड जो हैं वो इनकी डीपॉलीमराइजेशन करवा सकते हैं, राइट. और हमें ये बात ज़रूर नोट करनी है दैट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेल्स जो भी होंगे वो इनकी SiO बॉन्ड की क्लीवेज करवाएंगे और SiC बॉन्ड की भी क्लीवेज करवा सकते हैं, राइट. एंड ये अटैक ऑफ ऑक्सीजन पर भी स्टेबल है कि जितना मर्जी अटैक कर ले ऑक्सीजन, ये स्टेबल रहेंगे. बट बहुत अगर हाई टेम्परेचर है तो ऑक्सीडेशन हो जाएगी, राइट. और यहाँ पर क्या होता है, जब हाई टेम्परेचर पर फ्लूइड पॉलीसिलॉक्सेन्स है वो क्रॉस लिंक्ड हो जाएंगे बाय ऑक्सीजन एटम्स एंड इनकी एक जेल बन जाएगी. सो ये क्रॉस लिंक्ड बन जाएंगे और जेल बना देंगे. और हमें ये बात याद रखनी है दैट द प्रेजेंस ऑफ एरोमेटिक ग्रुप्स इंक्रीजेज द ऑक्सीडेटिव स्टेबिलिटी ऑफ पॉलीसिलॉक्सेन्स. जितने ज़्यादा एरोमेटिक ग्रुप्स होंगे वो उसे ऑक्सीडेटिवली स्टेबल बनाए जाएंगे, राइट. So next we will discuss about the other properties. So siloxanes, silicons जो हैं that are water repellents, ठीक है, and they repel water and this is due to they are surrounded by organic side groups. इनके पास organic side groups हैं इसलिए ये water repellents की तरह काम करेंगे. and ये विस्कस ज़्यादा नहीं होते, गाढ़े नहीं होते कूलिंग पर. सो इस वजह से ही इनको लो टेम्परेचर लुब्रिकेशन पर यूज़ किया जाता है. एंड हाइड्रोकार्बन जो है वो कूलिंग पर विस्कस हो जाते हैं इसलिए वो यूज़ नहीं कर सकते हम, राइट. एंड दे आर गुड इंसुलेटर्स. तो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स बन जाते हैं ये इलेक्ट्रिकल मोटर्स के लिए, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए, और ये हाई टेम्परेचर्स भी विथस्टैंड कर लेते हैं, राइट. एंड लो मॉलिक्यूलर वेट वाले जो सिलिकॉन पॉलीमर्स होते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. और हमें ये याद रखना है दैट दे हैव नॉन स्टिक एंड प्रॉपर्टीज़ एंड दे आर रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन. सो ऑक्सीडेशन के साथ रेजिस्टेंट है तो इस वजह से जब भी हीट करेंगे एयर में तो सिलिकॉन्स जो हैं वो रैपिडली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं. बट लेकिन जब हीट नहीं करेंगे तो इनकी ऑक्सीडेशन नहीं होती, राइट. एंड सिलिकॉन जो है लिक्विड्स, ऑयल, ग्रीसेस की तरह भी यूज़ किए जा सकते हैं. सो लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़. अब सिलिकॉन बॉन्ड जो है दैट कैन बी क्लीव्ड बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स. पहले हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन देख लें. जैसे हमारे पास ये सिलिकॉन है, राइट. सो सिलिकॉन में अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालेंगे सो इट विल फॉर्म अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कॉम्प्लेक्स, ठीक है. RMgX जैसे बनता था तैसे ही हमारे पास यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बना है, राइट. एंड अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स की लाइक ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है इसकी हाइड्रोलिसिस कर दूँ सो आई विल गेट अ एल्कोहल, राइट. OH ग्रुप मेरे पास फॉर्म हो जाएगा. सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तरह ये रिएक्शन होती है. सेकंड यहाँ पर लिखा है एल्काइल लिथियम के साथ भी रिएक्ट करेंगे. सो एल्काइल लिथियम कैसे बॉन्ड तोड़ेगा? जैसे हमारे पास ये एल्काइल लिथियम था, राइट. इट विल ब्रेक द बॉन्ड एंड इट विल फॉर्म OLi, राइट. और यहाँ पर जो है OLi का बॉन्ड बन जाएगा एंड दिस विल फर्दर हाइड्रोलाइज टू गेट फॉर्म्ड इनटू अल्कोहल. तो ये भी अल्कोहल बना देगा, राइट. और लास्ट ये रिएक्शन हो रही है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है रिड्यूसिंग एजेंट है, सो इट विल रिड्यूस एंड इट फॉर्म लिथियम ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑल्सो. सो यह इस तरीके से हमारे पास सिलॉक्सेन्स के बॉन्ड्स टूट सकते हैं इन तीनों से, राइट. और हमें ये भी याद रखना है दैट सिलॉक्सेन्स जो है अल्कोहलिसिस या हाइड्रोलिसिस भी कर सकते हैं एट हाई टेम्परेचर या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बेसिस इनकी रिएक्शंस पॉसिबल हैं, राइट. जितनी ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन होगी सिलिकॉन पर, ये बात जरूर याद रखिए दैट मोर इज द एक्सटेंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन सिलिकॉन द ग्रेटर इज ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस. सो उतनी जल्दी हम हाइड्रोलिसिस करवा सकते हैं. एंड एट लास्ट वी हैव द यूजेस ऑफ सिलिकॉन पॉलीमर्स. सिलिकॉन पॉलीमर्स को कहाँ यूज़ कर सकते हैं? इन द हाई टेम्परेचर ऑयल बाथ्स, इन हाई वैक्यूम पम्प्स, एज ग्रीजेस, वार्निशेस,
even at very low temperatures. For waterproofing also they are used. हमने पढ़ा ना water repellent है. And they are as used as lubricant at both high and low temperatures, and their toxicity low. ये जो है इनमें जहरीलापन बहुत कम है. They are very low toxic, so they are used in medicinal and cosmetic implants. So ये medicines में भी, medicine line में भी use हो सकते हैं. So this was all about the silicons, and I think ये अच्छे से आपको समझ लग गया. अब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. इसे अच्छे से पढ़िए, एंड कोई भी प्रॉब्लम आती है डू आस्क इन कमेंट सेक्शन, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर वीडियोस. इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ सिलिकॉन्स, सिलिकॉन फ्यूल्स के बारे में और elastomers वगैरह के बारे में पढ़ेंगे. So till then stay tuned, subscribe to the channel, and stay happy, right? Thanks for watching. Goodbye.